माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। ये कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को जीवन का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। यह एकादशी हमें केवल भूखे रहने का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और वैराग्य का मार्ग दिखाने आती है। वर्ष 2026 में ये एकादशी इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है। और जब दो बड़े धार्मिक अवसर एक साथ आ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में भ्रम, संशय और अनेक प्रकार की बातें जन्म लेने लगती हैं। कोई कहता है कि एकादशी 13 जनवरी को है, कोई कहता है कि 14 जनवरी को है, कोई यह मानता है कि संक्रांति है तो खिचड़ी तो खानी ही चाहिए, और कोई यह सोचकर भय में पड़ जाता है कि एकादशी के दिन तो खिचड़ी नहीं खाई जाती। ऐसे में भक्तों के मन में प्रश्न उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। भक्तजनों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भावनाओं से नहीं, परंपराओं से नहीं, बल्कि शास्त्रों की स्पष्ट और निर्मल व्यवस्था से मिलता है। पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:19 से हो रहा है और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:54 पर हो रहा है। यहीं पर अधिकतर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और ये मान लेते हैं कि जिस दिन तिथि शुरू होती है उसी दिन व्रत रखा जाएगा। लेकिन भक्तजनों, शास्त्र हमें कुछ और ही सिखाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्रत का निर्णय उदय तिथि के अनुसार किया जाता है। जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है वही तिथि व्रत के लिए प्रधान मानी जाती है। इसी शास्त्रीय नियम के अनुसार वर्ष 2026 में षटतिला एकादशी का व्रत बुधवार 14 जनवरी को ही रखा जाएगा। इसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई दूसरा विचार नहीं है और कोई संशय नहीं है। यह तिथि पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत और निश्चित है। इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का शुभारंभ होता है, इसलिए यह दिन अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। लेकिन यहां हमें एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझनी होगी। संक्रांति एक पर्व है और एकादशी एक व्रत तिथि है। पर्व का संबंध उत्सव, दान और सामाजिक परंपराओं से होता है, जबकि व्रत का संबंध आत्म संयम, नियम और तपस्या से होता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब व्रत और पर्व एक ही दिन पड़ जाएं, तो व्रत का नियम कभी नहीं टूटता। विशेष रूप से एकादशी का नियम सभी पर्वों से ऊपर माना गया है क्योंकि यह तिथि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इसीलिए भक्तजनों, 14 जनवरी 2026 को चाहे मकर संक्रांति ही क्यों न हो, एकादशी का नियम ही प्रधान रहेगा। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाएगा। खिचड़ी चावल से बनती है, इसलिए एकादशी के दिन खिचड़ी खाना, बनाना या चखना भी पूर्ण रूप से वर्जित है। कई लोग भावुकता में ये कह देते हैं कि संक्रांति पर खिचड़ी न खाने से पाप लग जाएगा, लेकिन भक्तजनों, शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन महापाप के समान माना गया है, चाहे उस दिन कोई भी पर्व क्यों ना हो। इसलिए 14 जनवरी 2026 को न खिचड़ी खानी है, न बनानी है और न ही किसी को परोसनी है। अब एकादशी के वास्तविक स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस एकादशी का नाम ही तिल से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का दान करना, तिल से भगवान का पूजन करना और तिल से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। तिल को पापों का नाश करने वाला और पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिल और गुड़ से बने लड्डू, तिल मिश्रित मिष्ठान और सात्विक फल अर्पित करने चाहिए। स्वयं भी उपवास या फलाहार में रहकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब भक्तजनों के मन में प्रश्न आता है
कि जब एकादशी के दिन खिचड़ी नहीं खानी है तो फिर संक्रांति का पुण्य कैसे मिलेगा। शास्त्र इसका भी उत्तर देते हैं। जब संक्रांति एकादशी तिथि में पड़ जाती है तब संक्रांति का अन्न द्वादशी तिथि में ग्रहण किया जाता है, अर्थात खिचड़ी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को खाई जाती है। इससे एकादशी का नियम भी सुरक्षित रहता है और संक्रांति का पुण्य भी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यही सनातन धर्म की संतुलित और दिव्य व्यवस्था है। अब द्वादशी तिथि को भी समझ ले। द्वादशी 14 जनवरी 2026 को शाम 5:55 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 को रात 8:17 तक रहेगी। एकादशी का पारण सदैव द्वादशी में ही किया जाता है और वह भी हरिवासर समाप्त होने के बाद। हरिवासर 14 जनवरी की रात लगभग 1 बजे के बाद समाप्त हो रहा है। इसलिए षटतिला एकादशी का शुद्ध और सही पारण समय 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:15 से 9:20 तक माना गया है। अब एक और भ्रम भक्त जनों के मन में बैठा हुआ है कि 15 जनवरी 2026 को द्वादशी गुरुवार के दिन है और कुछ स्थानों पर यह मान्यता है कि गुरुवार को खिचड़ी या चावल नहीं खाया जाता। यहां यह समझना बहुत आवश्यक है कि गुरुवार को खिचड़ी न खाने की बात कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम नहीं है। यह केवल कुछ क्षेत्रों की लोक मान्यता है। इसके विपरीत एकादशी और द्वादशी का नियम सीधे शास्त्रों से चलता है। शास्त्र ये नहीं देखते कि वार कौन सा है, शास्त्र ये देखते हैं कि तिथि कौन सी है। इसलिए भक्तजनों 15 जनवरी 2026 को स्नान पूजा और पारण के बाद खिचड़ी खाना पूर्ण रूप से धर्मसम्मत, शुद्ध और दोष रहित है। इसमें न तो गुरुवार का कोई दोष लगता है और न ही कोई पाप माना जाता है। बल्कि यदि कोई व्यक्ति भ्रम के कारण द्वादशी में भी खिचड़ी नहीं खाता तो वह स्वयं संक्रांति के पुण्य से वंचित हो जाता है। अब पारण की विधि भी समझ ले। पारण का अर्थ केवल भोजन करना नहीं होता बल्कि व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करना होता है। षटतिला एकादशी का पारण गोदुग्धेन पारणम बताया गया है, अर्थात गाय के दूध से पारण करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि दूध उपलब्ध न हो तो जल, फल या तुलसी दल से भी पारण किया जा सकता है। पहले पारण करें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण